बड़े अच्छे लगते हैं। मैं चलती हूँ पापा। क्या हुआ भैया? क्या हुआ बेटा? बात हुई आयशा से? कुछ कह दिया क्या उसने? नहीं पापा। बता ना बेटा, फिर क्या हुआ? अगर तू मुझे बताएगी नहीं तो मैं कैसे समझूंगा? उसने कुछ कह दिया क्या तुझे? नहीं पापा, वो क्या कहेगी मुझे, और कहेगी भी तो मैं बुरा थोड़ी मानूंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता पापा कि आयशा को कुछ भी समझाने का कोई फायदा होगा। यूं भी हम जिंदगी में जो कुछ भी सीखते हैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ऐसे लगता है आयशा भी अपने एक्सपीरियंस से ही सीखेगी, शायद लड़खड़ा कर, चोट खा कर, लेकिन ऐसी क्या बात कर रही है बेटा? हाँ? तू रुक, मैं बात करता हूँ नहीं उससे। पापा, रहने दीजिए। वो वैसे ही इतने गुस्से में है, आप कुछ कहेंगे पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। ऐसा नहीं हो कि गुस्से में आकर अपना ही नुकसान कर बैठे। मेरे ख्याल से तो उसे अभी ऐसे छोड़ देना चाहिए। शायद वक्त के साथ ही उसे समझ में आएगा कि वो जो कर रही है सही है या गलत। मैं चलती हूँ। लेकिन बेटा, कल राम ने सिड को अच्छी तरह डांटा और आज के बाद वो आयशा का पीछा करना छोड़ दिया। रियली? तुम्हें लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा? बेबी तुम कल रात को वहां नहीं थे, तुमने देखा नहीं राम को कितना गुस्सा आया था, और उसको हमने सब कुछ बता दिया था। मैंने, प्रिया ने, नट्स ने, सब कुछ। उसने खुद सिड को फोन किया था गुस्से में। नेहा, तुम भी राम को उतना ही जानती हो जितना मैं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसने कल सिड को कुछ भी नहीं किया। हुआ ये होगा कि एन वक्त पर निहारिका जी वहाँ आई होंगी और उन्होंने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बात को एकदम ही पलट दिया होगा। ऐसा ही होता आया है नेहा, और ऐसा ही होता रहेगा। राम अपनी फैमिली पर एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट करता है। सालों से वो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा है कि उसको इस बात की भनक तक नहीं। इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कल कुछ भी नहीं हुआ। Yeah, I think you're right. पर it's so unfair ना। अब ऐसे में प्रिया सिचुएशन को हैंडल कैसे करेगी? क्या कर सकते हैं? तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि तुम उसे मिलो और उसे ये समझाओ कि हाँ, उसके घर में सिचुएशन कैसी है और राम कैसे अपनी फैमिली को लेकर बहुत ही सेंसिटिव है। इसलिए प्रिया को जो भी करना है बहुत ही समझदारी से और बहुत ही डिप्लोमेटिकली करना है। 1 मिनट। मॉर्निंग हैरी। Good morning, Vikram. अच्छा listen, can you pick me up from Sunrise Heights? सनराइज के पास? अरे हमारे ऑफिस के बगल में वो बड़ी वाली बिल्डिंग है ना? हाँ हाँ, वो बिल्डिंग आई रिमेम्बर। मैं एक्चुअली यहाँ एक फ्रेंड के घर आई हुई हूँ और आज मैंने अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए दे रखी है। एंड यू नो आई कांट मैनेज ऑटोज यार। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं तुम्हें ऑफिस जाते हुए पिक कर लेता हूँ। कूल, थैंक्स। ऑलराइट, बाय। अब हैरी को क्या चाहिए? अरे कुछ नहीं चाहिए, वो उसकी गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई है तो उसका फोन आया था कि ऑफिस जाते हुए उसे पिक कर लूंगा। ओके, लेकिन रास्ते में तुम्हें मुझे ड्रॉप भी करना होगा। किधर? प्रिया के यहाँ, उसे समझाना है ना। हाँ तो चलो, लेट हो रहा है हाँ मुझे। चल। मुझे सिड से बात करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आयशा से बात करने की जरूरत है। सबके सामने अभी पता चल गया ना, आयशा ही तो कर रही है। Excuse me, sir. क्या है, क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो? बट सर, ये साइन
मुझे इस वक्त कोई साइन नहीं करना है. जस्ट लीव मी अलोन फॉर अ लिटिल व्हाइल प्लीज. देखा पांजे, तो तेरे बड़े भाई साहब कैसे पागल हाथी की तरह चिंगाड़े मार रहे हैं. तो इसका मूड तो देख, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे. तो ऐसा लगता है जैसे हम सर्कस देख रहे हैं, सर्कस. मामा जी, ये तो शुरुआत है, असल खेल तो अब होना है. बहुत मजा आएगा सर. हाँ चल फिर चल. अब मेरा फोन भी आंसर नहीं कर रही प्रिया. आई थिंक दिस इज अ ग्रेट आइडिया कि हम हैरी को ऑन द वे पिकअप कर रहे हैं. इस बहाने पता तो चले ये हैरी चीज क्या है. आई एम डाइंग टू मीट हैरी. अरे तुम हैरी से मिलकर बहुत खुश हो. यू नो, हैरी की नेचर बहुत ही फ्रेंडली. हेलो, उससे ज्यादा फ्रेंडली तो मैं हूँ. और जितनी खुशी मुझे हो रही है ना हैरी को मिलने में, उससे ज्यादा खुशी हैरी को होगी. ऑल बॉसेस लव मी. रिमेंबर, तुम्हारा जो लास्ट बॉस था उसको भी मैं बहुत अच्छी लगती थी. नेहा, तेरा लास्ट बॉस तुम्हारा दोस्त था. ये लिसन, आई एम वार्निंग यू कि जब मैं हैरी से मिलूंगी ना, मैं पूरा लेक्चर देने वाली हूँ अबाउट शादी. क्या जरूरत है? मुझे जरूरत है. कम से कम उसे एहसास तो होगा कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है. देखो, जितना जरूरी होता है कि तुम लोग ऑफिस में काम करो, उससे ज्यादा जरूरी होता है कि तुम्हारा घर पे कोई इंतजार करे. एंड आई विल पॉइंट इट आउट टू हैरी. हाँ, ज्यादा वक्त ले लिया नहीं? हाँ, फोन करो. Steve, I've just sent you the mail. Check it and let me know. Because then I'll make changes accordingly, na? Just give me a minute. हाँ विक्रम बोलो. मैं नीचे वेट कर रहा था कार में. Oh, I'm so sorry. मैं एक अर्जेंट कॉल में फंस गई हूँ. It's an international call यार. ओके. तुम एक काम करो, तुम जाओ. I'll come on my own. हाँ, एक मिनट प्लीज. गिव मी अ मिनट. नेहा, हैरी कोई बहुत जरूरी इंटरनेशनल कॉल पे है, तो उसको शायद थोड़ा वक्त लगे, तो हम चलें क्या? नहीं 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 नहीं. देखो, बॉसेस ना बहुत स्मार्ट होते हैं. मुझे लगता है हैरी तुम्हारा टेस्ट ले रहा है. ये रोड रबिश ऐसे थोड़ी होती. हैरी ने खुद बोला था ना कि गाड़ी नहीं है, मुझे पिकअप करने आओ. अब बिजी है तो यू नो यू आर बीइंग टोल्ड कि जाओ, लेकिन बाद में यू माइट गेट इनटू ट्रबल. मेरे पास एक आइडिया है. राम का घर अभी 15 मिनट दूर है ना, तो मुझे ड्रॉप करके वापस आ जाओ. बाय देन हैरी शुड आल्सो बी फ्री ना. हाँ यार, नॉट अ बैड आइडिया. एक मिनट. हैरी, एक काम करते हैं, तुम कॉल फिनिश कर लो, मैं 15 मिनट में वापस आता हूँ, तो देन आई विल पिक यू अप. इज दैट ओके? Oh, that's so sweet of you, Vikram. Okay, thanks. ठीक है, तो फिर 15 मिनट में मिलते हैं. और? हाँ, तो अब चलें? मैं समझ गई आप क्या चाहते हैं. गलती मेरी थी, मुझे पहले आयशा से बात करनी चाहिए. आई एम सॉरी, लेकिन कल सुबह उठते मैं सबसे पहले आयशा से बात कर लूँ. हेलो. पापा, मैं राम बोल रहा हूँ. हाँ बेटे राम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ पापा. प्रिया वहाँ पर है? हाँ बेटे, वो आई तो थी, लेकिन अभी अभी निकल गई है यहाँ से. अच्छा, उसकी कुछ बात हुई आयशा से? हाँ 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 बेटे, उसकी उस बारे में बात हुई थी. तो सब कुछ ठीक है? राम, सच कहूँ बेटा तो यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है. एक्चुअली उन दोनों की बात तो हुई थी, लेकिन जब उन दोनों की बात हुई तो मैं उनके साथ नहीं था. वो दोनों तो अंदर वाले कमरे में थी. अब एग्जैक्टली क्या बात हुई है ये तो मैं भी नहीं जानता बेटे. लेकिन हाँ, जब प्रिया बाहर आई तो काफ़ी डिस्टर्ब लग रही थी.
कह रही थी कि आयशा कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। शायद आयशा ने उसे कुछ उल्टा सीधा भी कह दिया बेटा। इस वजह से वो काफ़ी हर्ट लग रही थी। राम, मेरा एक फेवर करोगे प्लीज़? अगर हो सके तो एक बार प्रिया से बात कर लेना बेटा। वो अपनी फीलिंग शायद तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह से शेयर कर पाएगी। हाँ जी, आप फिक्र मत करें, मैं उससे बात कर लूँगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू। ये पकड़ो। ये नहीं, लेकिन ये क्या? बोलो मत। जब से आए हो सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ एवं ही नहीं लेकर आई, किसी स्पेसिफिक रीजन से लेकर आई। हाँ तो मुझे रीजन तो बता दो यार। मेरे डैड का बर्थडे आ रहा है, मुझे उनके लिए कपड़े लेने। अब मैं ठहरी लड़की खुद तो ये सारी चीजें ट्राई कर नहीं सकती, इसलिए तुम्हें ले आई। इससे मुझे एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि डैड पे क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं। एंड बाय द वे, हमारी शॉपिंग इसके साथ खत्म नहीं होती है। मुझे और भी बहुत सारी चीजें लेनी है। टाई, बेल्ट, शूज, रिस्ट वॉच और वॉलेट। ये सब अभी बचा है? तुम तो ऐसे बोल रहे हो ऐसे आज से पहले तुमने कभी शॉपिंग की ही ना हो। नहीं करता यार। इनफैक्ट नेहा जो भी मेरे लिए लाती है मैं पहन लेता हूँ, और जितनी भी शॉपिंग है मैं उसी के सर पर छोड़ देता हूँ, ऑनेस्टली। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारा अनड्यू एडवांटेज ले रही हूँ? नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब ले रही हूँ तो ले रही हूँ यार, आगे भी लेती रहूँ। फ्रेंडशिप में इतना तो चलता है नहीं? हेलो हेलो, या I know. But are you certain about it, right? Okay. Yeah, I'll be there. I'll come. Bye. ओए खोतिया, तू आजकल खाने में घी क्यों कम डालता है? क्या बात है? कुछ भी नहीं बराबर तू बनाता है, ढंग से बनाया कर। Very bad, अपनी नौकरी नहीं प्यारी है। हेलो दादी। हाय नेहा, कैसी है मेरी पुत्री? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? क्यों डांट रहे हो बेचारे को? मजे में, क्योंकि ये खाना नहीं बराबर बनाता है, घी कम डालता है, इसलिए उसको गुस्सा करी थी। एंड आप घी डालिएगा और बता दीजिए प्रिया कहाँ है? प्रिया मैडम कहीं बाहर गई, बस आते ही होंगी। मैं ऊपर जाके इंतजार कर लूँ? हाँ जा पत्थर जा। वंशिका का अच्छी वाली चाय। थैंक यू। अभी लेके आता हूँ। सीधा। हाँ थैंक्स फॉर ऑल द हेल्प विक्रम। बस डैड को ये सारे गिफ्ट पसंद आ जाएं तो सारी मेहनत सफल। बिल्कुल पसंद आएंगे, अच्छे गिफ्ट्स नहीं है तुम्हें। वन आराम बोल। विक्रम यार, मुझे तुझसे बात करनी है। तू मिल सकता है ना मुझे? क्या हुआ, टेंस लग रहा है? सब ठीक तो है? अब सब कुछ फोन में नहीं बताना चाहता यार, तू मिल तो ले ना। तू एक काम कर, तू जितनी जल्दी हो सके मेरे घर आ। चल आता हूँ। ओके बाय। सॉरी हैरी, राम का फोन था, कुछ शायद अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना होगा। एक काम करते हैं, मैं आपको रास्ते में छोड़ दूं? हाँ, पर एक प्रॉब्लम है। डैड ना इस वक्त घर पे होंगे। ये सारे बैग्स लेके अगर मैं घर जाऊंगी तो 1000 सवाल पूछेंगे और सरप्राइज की बैंड बज जाएगी। तो फिर एक काम करते हैं, ये सारे गिफ्ट्स आज तुम्हारी कार में रहने देती हूँ। कल तुम्हारी कार से कलेक्ट करके अपनी कार में छुपा दूंगी। इज दैट ओके? परफेक्ट। कूल। चल कम। हाय नेहा। हाय। क्या हुआ? कल सिद्धांत और राम का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ? नहीं नेहा, कोई झगड़ा नहीं हुआ। मिस्टर कपूर ने मुझसे कहा कि इतना बड़ा झमेला करने से पहले मुझे आयशा से बात कर लेनी चाहिए थी। मिली तुम आयशा से?
उसी से मिलने गई थी मैं। क्या कहा? ये मेरी जिंदगी, मुझे इसे किस तरह से जीना है, किसकी मदद लेनी है, क्या क्या करना है, ये मैं डिसाइड करूंगी। पता नहीं, इतने सालों में आज पहली बार ये रियलाइज हुआ कि मेरी छोटी सी बहन आयशा इतनी बड़ी हो गई। पता गलती उसकी भी नहीं है। जो सपने बचपन से हमने उसकी आंखों में सजाए, अब वो उसे पूरा होते हुए देख रही है तो किसी का बीच में बोलना उसे अच्छा ही नहीं लग रहा है। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी और वो कुछ और ही समझ रही थी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मिस्टर कपूर को कुछ बोलने जाती हूँ तो वो सुनने को तैयार नहीं है। आयशा को कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो वो सुनने को तैयार नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कोई ये क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहा कि मैं क्या कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ। कोई क्यों नहीं समझ रहा। प्रिया, ऐसा नहीं है। आयशा तुम्हारी छोटी बहन है ना, वो जरूर समझेगी दीदी क्या कहना चाह रही है। आई होप आयशा ही ये बात समझ पाए, क्योंकि राम को तुम नहीं समझा पाओगे। समझ कौन है यहाँ, क्यों? देखो, जब राम के पिताजी की डेथ हुई थी ना, तब से ही उसने हमेशा निहारिका जी और के पूरे परिवार को अपना परिवार माना है और उनको लेकर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो जब उनके बारे में कोई भी उनसे कुछ कहे, चाहे उनके दोस्त कुछ कहे या बीवी कहे, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। उसकी माँ और भाई का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उस पर कि वो उनके आगे ना लॉजिकली नहीं सोच पाता है। तो आई नो, इतने महीनों में इतना तो मैं भी समझ गई हूँ नेहा, एंड इट्स फाइन, क्योंकि अपनी अपनी फैमिली को लेके सब सेंसिटिव होते हैं, सब प्रोटेक्टिव होते हैं। मैं हूँ, तुम हो, कौन नहीं होता है यार। लेकिन राम सिर्फ प्रोटेक्टिव नहीं ना, बल्कि ओवर प्रोटेक्टिव है। He's kind of obsessed and मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि तुम उसकी फैमिली को लेकर अगर उससे कोई बात करोगे ना, तो बहुत सोच समझ कर तुम्हें उससे बात करनी होगी। अरे नेहा, लेकिन मिस्टर कपूर की फैमिली मेरी फैमिली कोई अलग अलग थोड़ी है। मेरे लिए तो एक ही है दोनों। मुझे बोलो तुम, अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो। अरे नहीं, तुम गलत नहीं हो पापा। देखो, सिद्धांत जैसा है वो सब जानते हैं और राम भी जानता है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सिड की हर गलती को हमेशा नजरअंदाज कर देता है। तो मैं बस इतना समझाना चाहती हूँ तुम्हें कि अगर तुम राम की फैमिली के खिलाफ कुछ बोलोगे तो उससे लगेगा कि तुम उसके खिलाफ हो। तो बहुत सोच समझकर तुम्हें उससे बात करनी होगी। सॉरी। Oh my God! Okay, I'm sorry, but you're such a darling. मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें थैंक्स करूं कि क्या कहूं। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, I mean, इतना बड़ा ब्रेक, मैं कैसे रीपे करूंगी मुझे नहीं पता, बट आपके लिए सिर्फ थैंक यू। एक मिनट आयशा, मैंने क्या किया मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना भी मॉडेस्ट बनने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ, तुम अच्छे से जानते हो तुमने क्या किया और मैं किसकी बात करी। कम ऑन सिड, मैं जानती हूँ तुम्हें अपना एहसास जताना नहीं है, बट इट्स ओके। जो तुमने किया है उसका क्रेडिट तुम्हें ही जाएगा ना। स्वीटी, क्या कर दिया इसने? आयशा प्लीज, मेरा कंफ्यूजन गया नहीं। आप बताओ कि मैंने किया क्या है। ओके, एक मिनट। तुम्हें ऐसे नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन हम लोगों को तो बता दो कि सिड ने तुम्हारे लिए आखिर किया क्या है। आंटी, आपने लोमल का तो नाम सुना होगा, राइट? He has introduced me to Lomal people. Yeah, and मैं अभी उनके साथ एग्रीमेंट साइन करके आई हूँ, and I'm gonna be the face of Lomal.
आइंदा उनके हर प्रोडक्ट होर्डिंग पर, प्रोडक्ट पर, इनफैक्ट कैलेंडर पे मेरी पिक्चर हो, आयशा शर्मा की। रियली? स्वीटी, कोई कुछ तो गड़बड़ है। कोई लोमास जैसा इंटरनेशनल ब्रांड है, हाँ? कोई सिड की उम्र निकल जाएगी वहां पहुंचने में। और ये आयशा को किसने इंट्रोड्यूस किया? वो कोई होरी है जिसने किया है, पर है कौन? How nice of you, Sid. लेकिन क्या वाकई में आयशा को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तुमने ही दिलवाया? I mean, तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर तो ऐसा ही लगता है कि तुम भी हम सब की तरह उतना ही सरप्राइज हुए हो। आपने मेरा एक्सप्रेशन सही पकड़ा। एक्चुअली मुझे खुद पता नहीं कि ये सब, आई मीन आई रियली डोंट नो। एक मिनट सिद्धांत, अगर तुमने आयशा का नाम सजेस्ट नहीं किया तो फिर किसने किया? हाँ मतलब इतनी बड़ी कंपनी में जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए इन्फ्लुएंस भी तो बहुत बड़ा चाहिए होगा, तो You're right, निहारिका जी। इतने बड़े इंटरनेशनल ब्रांड को इन्फ्लुएंस करने वाला आदमी कोई खास ही होगा, और वो और कहीं नहीं बल्कि राम है।